वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के हवाले से, जिसका आगाज होने जा रहा है और इतवार के रोज पहला मैच खेला जाएगा। बदियुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद है। बांग्लादेश ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बदियुज़्ज़मान साहब, हम इस पर बात करें, जैसे आपने खुद सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बात कर दी और बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब इनसे सवाल किया जाता है तो कल हमारे साथ सनाउल्लाह खान साहब मौजूद थे। फिर इसी तरह से ये कहा यह जा रहा है कि शायद जो तल्ख सवाल करते हैं या जो सही मानों में सवाल करते हैं पीसीबी के हुकाम के सामने, तो उनकी शिकायत लगाई जाती है उनके मुतलका इदारों में। तो सर, ये सब क्या चल रहा है? इतना पैनिक का माहौल क्यों है? इतना खौफ का माहौल क्यों है कि कोई बात नहीं कर सकता? एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई, उस ऑडिट रिपोर्ट में बेज़ाब्तियाँ का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट सरकारी सतह पर आती है और सरकारी इदारे ही उसका ऑडिट करते हैं। उसमें बहुत सारे एतराज़ात आते हैं, साल से ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन क्या सवाल करना भी जुर्म है आज के दौर में? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से क्यों इतना खौफ है? इससे पहले कभी ऐसा हुआ? देखिए, इस तरह की बातें जो होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। अगर कोई आप पे तनकीद कर रहा है तो आपकी तारीफ भी कर रहा होता है। अब जो कराची के जो एक जनरल था, उसके खिलाफ उन्होंने जो नाइंस को बताया जा रहा था कि भाई हमने क्यों आपको बाहर किया, क्यों आपको स्टेडियम में नहीं आने दे रहे, क्या आपने चलाया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अच्छी बातें होती हैं, आप भी रिपोर्ट करते हैं, मैं भी रिपोर्ट करता हूँ। कुछ इस तरह की कोई ऐसी बात हमें नजर आती है तो हमें रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो उसमें अगर ऐसी नहीं है तो आप डिनाई कर देंगे भाई ये नहीं है, दूसरा जो जर्नलिस्ट होगा वो कह देगा भाई ठीक है। इस तरह की चीजें अगर आप पाबंदियां लगाना शुरू कर देंगे तो आपकी क्रिकेट कैसे चलेगी? साथियों पे जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं उन पे पाबंदियां लगेंगी तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में इस तरीके से पाकिस्तान की बोर्ड की जो चेयरमैन है बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए। उन्होंने बड़े काम किए, न सिर्फ पाकिस्तान की बोर्ड में काम किए बल्कि जब वज़ीर आला पंजाब थे वहां भी उन्होंने बड़े काम किए। कोई भी चीज हो, आप अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको ये बताएं। नहीं सर, खुद सहाफ़ी हैं, खुद वो सहाफ़ी हैं, सहाफ़त की वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं और खुद खबरें देते भी रहे हैं, खबरें लेते भी रहे हैं, बाकायदा तौर पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। तो उनके होते हुए अगर उनके अंडर में कोई इदारा काम कर रहा है और वहाँ पर कोई जो लोग वहाँ पर हमारे दोस्त काम करते हैं या सहाफ़ी काम करते हैं, उनको अगर इस तरह से ट्रीट किया जाए तो ये तो बहुत गलत है ना। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ बदियुज़्ज़मान साहब, एक लंबे अरसे से आप स्पोर्ट्स के हवाले से रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, कभी इतना खौफ आपने देखा है इससे पहले? आपको महसूस हो रहा है कि यार थोड़ा सा खौफ का माहौल है कि उस तरह से सवाल हो नहीं पाते, उस तरह से मामलात पर बात हो नहीं पाती? आप फील करते हैं इसको? देखिए लुकमान भाई, जो आप बात कर रहे हैं, स्पोर्ट की जर्नलिस्ट का यही काम होता है कि वो अपनी जो मस्बत रिपोर्टिंग है वो कर रहा होता है। उसको जो चीज नजर आती है वो उसको वो कर रहता है। तो जहां तक आपने बात की चेयरमैन पीसीबी की, बिल्कुल आपको खुद आती है, उनको सब चीजों का पता है, सब कुछ है। लेकिन ये लोग असल में होता ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है ना, हो सकता है बड़े को पता ही ना हो कि शाह से शाह के वफादार ज्यादा होते हैं, तो वो इस तरह की चीजें जो है वो कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से नहीं करना चाहिए और चेयरमैन पीसीबी को खास तौर पर इन लोगों पर नजर रखनी चाहिए। और क्रिकेट से मुताबिक जितनी भी बातें आप क्रिकेट से डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन दीगर लोगों से डिस्कस करना, फिर साथियों को पाबंदी लगाना, उनको स्टेडियम में ना आने देना कि आपने ये खबर चलाई, उनको पीसीबी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देना, फिर उनको शामिल कर लेना, फिर निकाल देना, सर ये क्या रवैया है? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, जो अब मैं वो नहीं कह रहा कि देखिए ये तो पाकिस्तान, यानी कि आप चाहते हैं कि सहाफत भी हो और अपनी मर्जी की हो। बदियुज़्ज़मान साहब, ऐसे ही तासुर मिल रहा है ना। आप चाहते हैं कि जो हम कहें वो होना चाहिए, जो सवाल हम कहें वो सवाल होना चाहिए, जो सवाल हमें अच्छा लगे उस तरह का आप सवाल करें। अगर वो सवाल आप नहीं करेंगे तो आपको इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए बदियुज़्ज़मान साहब। नहीं, ऐसा क्यों होना चाहिए भाई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक साहबी का, एक जर्नलिस्ट का ये काम है। अगर उसको एक चीज नजर आ रही है कि भाई यहाँ पर ये गलतियां हो रही हैं और यहाँ पर ये अच्छाइयां हो रही हैं, तो वो सवाल पूछेगा। कप्तान की कप्तानी अच्छी नहीं है तो कप्तान से सवाल पूछेगा। अगर प्लेयर की बैटिंग अच्छी नहीं है, कारकर्दगी अच्छी नहीं है, पूछेगा। बोर्ड में मामलात अच्छे नहीं चल रहे, वो पूछेगा। आपका काम है जवाब देना, और आप जवाब उसको इस तरीके से दे सकते हैं कि भाई आपने जो बात की वो इस तरह है और हमारा बोर्ड ऐसे चल रहा है। मुतमईन तो करें किसी को। ये कह देना कि ये जो है बाबर आजम से ये सवाल करो, जो है सलमान अली आगा से ये सवाल करो, सवाल का जवाब नहीं देना, आगे चलो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब आपने क्रिकेट का एक इदारा बनाया है तो साफी का काम है, वो कप्तान से भी सवाल करेगा और जितने भी लोग आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बोर्ड हुकाम उनसे सवाल करेगा। जो अच्छा बदियुज़्ज़मान साहब, आपकी नजर से वो ऑडिट रिपोर्ट वाली खबर गुजरी है?
जिसमें 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट है, जिसमें मुख्तलिफ निशानदेही की गई है कि बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं, माली मामलात में भी हैं कहीं पर, और कहीं पर तैनातियों के मामलात हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही। कोई मीडिया, कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं दिया जा रहा बाकायदा तौर पर कि ये क्यों हुई, कैसे हुई। और हर साल होता है, बेज़ाब्तियाँ पाई जाती हैं, और हर साल ही जो ऑडिट रिपोर्ट आती है, ना सिर्फ पीसीबी में बल्कि बाकी भी जितने इदारे हैं उनकी भी ऑडिट रिपोर्ट आती है, और उनमें भी बेज़ाब्तियों के हवाले से बात होती है कि ऑडिट में कि ये चीज़ जो है वो गलत हुई है, इस पर वो निशानदेही की जाती है। लेकिन यहाँ पर तो इस पर बात नहीं हो रही। आपकी नज़र से गुजरा ये सारा मामला? देखिए, भोपाल में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कोई अगर किसी चीज को गलत कह रहा है या कुछ भी कर रहा है तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को खुद ही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और उसमें अगर वो अगर सच पर है तो वो सामने रख देनी कि ये जो हमारे खिलाफ कंप्लेंट लाई जा रही है, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये हमारे खिलाफ है, हम इस हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। यही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर तो बात ही नहीं हो रही, कोई बात भी नहीं करता कि भाई अगर ये ऑडिट रिपोर्ट में ये कुछ आया है, ये चीज़ें हुई हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा है, कुछ बताएं तो सही ना। कोई बात भी नहीं करता यहाँ पर। देखिए, असल मसला ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको मालूम है कि चेयरमैन एक नहीं रहता, उसके अलावा मुसलसल जो है तब्दीलियां हो रही है। इनसे पहले जो है वो नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, बेज़ाका अशरफ थे, फिर इस तरीके से चेयरमैन जो जैसे जैसे कोई आता है तो अपने अपने रमीज राजा चेयरमैन थे, तो अपने अपने चेयरमैन को बदलता रहता है। ये जो वज़ीर के इस्तेकाम के हैं तो वो चेयरमैन बदलता रहता है। तो जरूरी नहीं है कि इनके दौर में अगर ये चीज हुई हो और वो कह रहे हैं कि सारा इल्जाम इनके आ गया हो कि भाई ये ऑडिट रिपोर्ट ये आ रही है, वो आ रही है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मेरे हम भी यही कह रहे हैं ना, इसमें थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए। किसी को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करता और आकर बताता कि ये 2023 से 24 की रिपोर्ट है, इसमें जब मोहसिन नकवी साहब आए हैं तो उनके दौर में ये हुआ है, इससे पहले वाले साहिबान के दौर में ये हुआ है, तो ये तो वाजे हो जाता, क्लैरिटी आ जाती। लेकिन यहाँ पर तो कोई बात नहीं करता। खैर, आगे चलते हैं। बदियुज़्ज़मान साहब, हारिस रऊफ साहब इंजर्ड थे और वो अब सेहतयाब हो गए हैं और बॉलिंग का आगाज़ भी बाकायदा तौर पर कर दिया है। हारिस रऊफ, अभी शाहीन अफरीदी पाकिस्तान टीम के साथ उनको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। हारिस रऊफ को आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने फ्यूचर प्लान में रखा हुआ है को लेकर? देखिए, हारिस रऊफ मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि वो जिस तरीके से इन्फेक्ट हुए थे वहां पर लीग खेलते हुए, अब तो काफी हमने कल भी देखा उनकी जो वीडियो सामने आई है उसमें ये है कि वो फुल एक्सरसाइज करते हुए भी नजर आ रहे हैं, फिर ट्रेनिंग करते हुए नजर आते हैं, जिम करते हुए नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी इंजरी पर कंट्रोल कर लिया है, और इंजरी पर कंट्रोल करने के बाद क्योंकि जब ऐलान हुआ था पाकिस्तान स्क्वाड का बांग्लादेश के लिए, तो उस वक्त वहां पर जो ऐलान सीओ कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि हारिस रऊफ इंजरी के बाद टीम में आ जाएंगे। फिर हसन अली के बारे में उन्होंने कहा था कि वो भी जो है वो वेस्ट इंडीज में हमारे साथ होंगे। तो आप देखते हैं कि हारिस रऊफ कितना फिट है। एक खिलाड़ी को अगर 10 दिन में आप फिट करके टीम में ले लेते हैं तो ये भी ज्यादती है। अगर वो इनफिट है तो आप उसको मुकम्मल रेस्ट दें, उसको पूरा चेक करें। उसके बाद जो डॉक्टर्स आपके पास होते हैं, जो फिजियो आपके पास होते हैं, उनका काम है कि खिलाड़ी को चेक करना, आया वो उसी रिदम में बॉलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके बाद ही टीम में आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इंजरी से सेहजाब हो गए और फौरन पाकिस्तान टीम की तरफ से मैच खेलने लगे, ऐसा नहीं होता। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है। आप इंजरी से सब यही काम आप सामने देखने के साइम अयूब के साथ हुआ। साइम अयूब जो है वो इंजरी का शिकार हुए, फिर वापस आए, यहाँ रिहैब हुआ, रिहैब के बाद आपने उनको खिला दिया। मुझे बताएं उनकी पीएसएल में क्या परफॉर्मेंस थी? यही चीजें होती हैं जो मैटर की जाती हैं। पीएसएल में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके बावजूद उनको टीम के साथ जो है कंटिन्यू किया जा रहा है। और यही बाबर के साथ देखिए, बाबर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो भी नहीं कर रहे। रिजवान ने 2 सीरीज अगर हार गया तो आप उसको बाहर कर देंगे क्या? मैंने सलमान अली आगा से मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा जी बाबर के साथ जो हुआ, रिजवान के साथ जो हुआ, शाहीन के साथ जो हुआ, अगर आप 2 सीरीज आते हैं तो कल सलमान को भी कह दिया जाएगा जाएं जी अपना काम करें, हम दूसरा कप्तान ले आ रहे हैं, क्योंकि यार ये सही है। तो वो उसमें थोड़ा सा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कहने लगे। उसके बाद उसने कहा कि भाई कम से कम जो है हेड कोच को भी, कप्तान को भी टाइम देना चाहिए, और टाइम देने के बाद ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मान साहब हमारे साथ थे, और हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ मामलात के हवाले से, उस ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से बात की है। फिर इसके अलावा अभी जो हालिया सीरीज जिसका आगाज़ होने जा रहा है, बांग्लादेश ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, उस पर बात की है। अच्छी खबर यह है कि हारिस रऊफ फिट हो गए हैं। वो बांग्लादेश सीरीज़ में तो नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में नजर आ सकते हैं और उसके लिए वो दस्तयाब होंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।